भी शहर रहो, लेकिन टेक्सास एक है, यही मान के मैं चलती हूँ। और आगे बहुत कुछ उम्मीद है आप लोगों से। सबसे बड़ी बात हमने यहाँ देखी, कल जितने भी प्रोग्राम हुए सारे के सारे हिंदी में हुए। आज तक हिंदी के किसी कन्वेंशन में इस तरह का प्रोग्राम आप लोगों का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद है। और इस सफ़ेद माला वाली महिला को मैं हृदय से नमस्कार करती हूँ। हम भी करते हैं। उन्होंने इतनी अच्छी भाषा में और इतनी अच्छी तरह यहाँ अपना परिवार बना रखा है, आप सबको सहेज के रखे हुए हैं और एक एक से जो चाहती हैं वो करवा लेती हैं। ये मैं देख रही हूँ, बड़ी बात है। बड़ी प्यार मैं देह महसूस कर रही हूँ कि साम दाम दंड भेद इस देवी के पास सब कुछ है। इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप टेक्सास को इसी तरह सहेज के रखिए, बहुत हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आशीर्वाद बहन जी, बहन जी एक मिनट आप आइएगा और स्टेज पर एक फिर आ सेकंड। जाएंगे। अच्छा, बुलाएंगे तो इस बार ऐसे करो। हम शुरू करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम का पहला सेशन। कार्यक्रम की वजूहत करेंगे श्री ओम प्रकाश गुप्ता और कार्यक्रम का शीर्षक है रामचरितमानस। हिंदी का सम्मेलन हो सफल, हिंदी का सम्मेलन हो सफल, करता प्रभु से प्रार्थना, हो पूरे सपने स्वपन के, मन में यही एक है कामना। संगीता के संगीत से आज खूब बजे शहनाई, चले आज हम हवेली करने हिंदी की अगुवाई। क्या बात है। परम पिता को याद कर माता हिंदी का ध्यान धरो, ओम की राम से वंदना, अधिवेशन ये सफल करो। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो ह्यूस्टन अधिवेशन के स्वागत में डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने ये रचनाएं रची और वो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। हालांकि शिक्षा गणित और औद्योगिक इंजीनियरिंग में हुई है, लेकिन पिछले कई सालों में ह्यूस्टन के हिंदी समाज में उनकी हिंदी कविताओं ने धूम मचाई है। उनका रुझाव हिंदी में रामचरितमानस और रामायण अध्ययन में हुआ और तन मन धन से उन्होंने रामचरितमानस में पिछले कई सालों से अपना सब कुछ में उछावर किया। तो आज स्वागत करें डॉक्टर गुप्ता का, जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे रामचरितमानस का विश्लेषण, राम एक नाम अनेक। धन्यवाद। इसके वहाँ पे रखा हूँ मैं टेबल पे। संगीता जी, बस मुस्कुराहट चाहिए एक। ये आप थोड़ी देर के लिए पकड़िए, थोड़ी देर के लिए। लगा
वॉल की तरफ है। ऐसा करेंगे करना चाहो नाम जब कम पड़ेगी बैटरी लेकर तब नाम चार्ज का करेंगे। नाम अच्छा, दशरथ नंदन वरिष्ठ निकंदन लाखों तेरे नाम। वाल्मीकि तुलसी मुनि दीने अरबों नाम, अग्नि तेरे नाम हैं, अग्नि तेरे नाम है किस विद बंधु राम। गिनना तारों को सहज पर तेरे नाम अनेक, गिनना नामों को चला मैं मूर्ख अति एक। चाहूं गिनना नामों को थाम लो मेरा हाथ, रख लो मेरी लाज प्रभु कृपा करो रघुनाथ। भाइयों और बहनों, इस अधिवेशन में आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने राम एक और उनके अनेक नामों के बारे में कुछ चर्चा करूँ। उसके लिए अत्यंत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ह्यूस्टन शाखा को, उसके अध्यक्ष हमारी संगीता जी को और भाई स्वप्न जी को, कि जिनके अनुमति से ये मेरा प्रयास रहेगा। जैसे दिनेश भाई ने बताया, मेरी प्राथमिक शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा गणित से हुई, बाद में औद्योगिक इंजीनियरिंग में यहाँ पर मैंने PhD किया। तो हिंदी से मेरा नाता 45 साल पहले छूट गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी है, मुझे छुपाने वाली बात नहीं। तो पिछली बार जो हिंदी से लिखना पढ़ना था वो 1968 में था, अब हो रहा है 2013, तो 45 साल हुआ। तो इसलिए आप मुझे क्षमा करें अगर मैं हिंदी ठीक से बोल ना पाऊँ या लिख ना पाऊँ या कह ना पाऊँ। दूसरी बात, मेरी रामचरितमानस में, रामायण में मेरा कोई विशेष अध्ययन नहीं है, नहीं मुझे इसका कोई ज्ञान है। तो मुझे आप इसका एक सिर्फ विद्यार्थी समझ कर ही, आप ऐसा समझिए कि आप मेरे सब शिक्षक हैं, बैठे हुए हैं, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे मौका दे दें कि मैं ये इस तरह की बात आपके सामने कहूँ। तो आपके जो भी सुझाव हों वो मुझे आप बताएँ और मैं उनको सहर्ष ग्रहण करूँगा। अब ऋषि मुझे 5 मिनट पहले संकेत देते जब मेरा समय खत्म हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि समय की मर्यादा हम सबको माननी चाहिए, तो मैं अवश्य इस मर्यादा का पालन करूँगा। और अगर मैं चुप ना हूँ तो आप बिल्कुल कह दीजिए कि अब आपका समय हो गया, हो जाएगी यहाँ से और मैं बिल्कुल उठ जाऊँगा। मैं 5 सब विषयों पर बात करूंगा। एक तो जब हम कहते हैं नाम, राम के नाम या किसी के नाम, तो नाम क्या है, दूसरे फिर नाम में क्या है, तीसरा फिर राम के नाम में क्या है, और फिर राम के 108 नाम, हालांकि हमें उस पर बहुत समय नहीं रहेगा। और फिर बाद में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा का किस विद्वता से, किस बुद्धिमानी से प्रयोग करके उन्होंने अनेकों नाम दिए हैं। जब ये अधिवेशन की शुरुआत में बातें हो रही थी, तो हालांकि ये मुझे समय नहीं है कहने का, तो मैंने मुझसे कहा जाता, मुझसे कहा गया कि अधिवेशन में धर्म से लेकर कोई बात नहीं होगी, जैसे आप रामचरितमानस में बात नहीं कर सकते। तो मैंने कहा है, रामचरितमानस धर्म ग्रंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मैं रामचरितमानस को एक धर्म ग्रंथ के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। तो ये प्रेजेंटेशन है, ये इसके धर्म ग्रंथ को मान कर मत सुनिए आप, इसको सिर्फ एक हिंदी का ग्रंथ मान के सुनिए। तो 2011 का जो अधिवेशन ओहायो में हुआ था, उसकी स्मारिका में एक फादर कामिल बुलके का एक कोटेशन है, उद्धरण है, उसमें उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। और वही कोटेशन अपना जो इस साल स्मारिका बनी है, उसमें एक छोटा सा लेख दिनेश जी के प्रोत्साहन से मैंने लिखा है और उसको मैंने उसमें उद्धृत किया है। डॉक्टर फादर मुल्के बहुत बड़े हिंदी के प्रधान विद्वान थे और उन्होंने सारे जीवन अपना भारत को गुजार दिया संस्कृत और हिंदी के। तो वो व्यक्ति ज़्यादा मानता था कि रामचरितमानस हिंदी का एक सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो शायद इस बात को हमें मानना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ें। तो हम लोग कहते हैं नाम क्या है,
तो जो वेबसाइट की जो डिक्शनरी में कहते हैं वर्ड बाय विच अ पर्सन इज नोन, हम भी जानते हैं भैया पहले आदमी की पहचान क्या है। स्वप्न धैर्यवान कहते हैं, मेरे ध्यान में आ जाता है कि वो बड़ा हैंडसम सा लंबा चौड़ा आदमी था, वहाँ सुंदर सा एकदम आकर्षक व्यक्तित्व वाला है कि नहीं? क्या बात है, आपने क्या लिखा? और आवाज भी नहीं, कौन बड़ी सुंदर सी महिला एकदम गोरी सी और इतनी बढ़िया हिंदी बोलती है, झूठ नहीं कहते, एकदम ध्यान में आता है। हम झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलते। मक्खन नहीं लगाने का। तो ऐसा शब्द है जिससे अक्सर लोग आपके बारे में आपसे मिलने के पहले आपके बारे में धारणा बना लेते हैं। अब आपने उसका नाम क्या है, तो उसका नाम दुशासन है, तो मन में आया था यार आदमी बड़ा दुष्ट होगा, बदनाम होगा, है कि नाम बड़ा, इसीलिए हम बच्चों का नाम दुशासन नहीं रखते। ये व्यक्ति को पहचानने का एक संकेत है और एक समाज के द्वारा हमें दिया हुआ एक वरदान है। मैं तो कहता हूँ अगर मुझमें कोई खूबी है तो मेरा अपना नाम है। मैं बचपन में था, मेरा नाम प्रकाश था, तो मुझे बड़ा खराब लगता था। लोगों के नाम है, किसी का नाम है दिलीप कुमार, किसी का नाम है बढ़िया नाम राजेंद्र कुमार, क्या हो प्रकाश पुराना नाम। पर आज मैं अपने माँ बाप का बड़ा रेडी हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर नाम दिया, तो मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है कि मेरा नाम बड़ा अच्छा है। इसके अलावा मेरे को अच्छा ही नहीं है, तो ये बड़ा वरदान है। अब आप देखिए नाम में क्या है। अब ये बड़ा हमारे रोमियो जूलियट में बहुत बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, दैट विच वी कॉल बाय रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल रोज। तो कहते हैं नाम में क्या फर्क पड़ता है, कोई भी आपका नाम है, ये एक पश्चिमी सोच है। नाम से क्या फर्क पड़ता है, रोज को कहते हैं, हम उसको कांटा कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। पर जो हमारी सोच है बहुत अलग है। समझे तो सरस नाम और नामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। अब जो ये इसका जो रेफरेंस है, संदर्भ है 1.21.1.1, इसके बाद में एक जरा एक क्षण बात कर लूँ। एक का मतलब है 1 इज बालकान, 21 का मतलब है दोहा नंबर 21। आपको पता है जो रामचरितमानस से परिचित हैं, तुलसीदास जी ने हर दोहों और सोरठों पे नंबर दिए हुए, उन्होंने दिए होंगे या उनके किसी शिष्यों ने दिए होंगे, पर हम ये मानते हैं कि उन्होंने दिए थे। पर चौपाई पे कोई नंबर नहीं है। तो अगर आप किसी चौपाई का संदर्भ देना चाहें तो संदर्भ का कोई तरीका अभी तक नहीं निकला, तो मुझे लगा ये थोड़ी सी खामी है, और शायद ये खामी हमारे काफ़ी सारे करीब सारी ग्रंथों में है। आप कहेंगे ये श्लोक है या ये चौपाई है या दोहा है, वो कहाँ है, आप कह देंगे भाई वहाँ पर है, और उसका एग्जैक्ट रेफरेंस क्या है तो अक्सर लोग नहीं कह पाते। उसका कारण यह है कि रेफरेंस है ही नहीं। तो मुझे लगा पहला तो ये काम करना है कि ऐसा कोई सिस्टम बनाना है जिससे कि हर रामचरितमानस की हर पंक्ति का एक रेफरेंस हो, एक संदर्भ हो। तो इस विषय पे काफ़ी मैंने सोच विचार किया। रामचरितमानस में 12,587 पंक्तियाँ हैं। उन पंक्तियों में उसके जो श्लोक हैं उनकी गणना नहीं। तो 12,587 पंक्तियों को का हर पंक्ति का एक मेरा मानना था एक संदर्भ, एक लाइन होनी चाहिए। तो उसको सोचते हुए बाद में जो दो नंबर हैं उस प्रकार के हैं। तो 21 दोहा नंबर या सोरठा नंबर, जो 20 और 21 नंबर के दोहे या सोरठे हैं उसके बीच में लाइन है। और 1.1 का मतलब है कि जो पहली लाइन है उसका पहला अंश। तो ये इस पर मेरे पास रिसर्च पेपर है, जो चाहें आई कैन ईमेल दैट यू, तो आप मुझे अपना ईमेल भिजवा दीजिए, तो मैं आपको भेज दूँगा। ऐसा क्या मतलब हुआ? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं में ऑब्जेक्ट नेम दो सिमिलर सिग्निफिकेंस आर अलाइड एंड मास्टर सर्वे टू वन अनदर, कि नाम और व्यक्ति में कोई फर्क है ही नहीं। नाम ही व्यक्ति और व्यक्ति ही नाम। में कितना ऊंचा भाव है उसके, आप शेक्सपियर से तुलना करिए, वो कहता है कि नाम ही क्या है। तुलसीदास जी कह रहे हैं नाम ही व्यक्ति है, व्यक्ति ही नाम है, और उसके आगे और भी ज्यादा लंबी बात है। जब उन्होंने इस पुस्तक का नाम रामचरितमानस रखा तो क्यों रखा है? रामचरितमानस यही नामा शुद्ध श्रवण पाए विश्रामा। क्योंकि मैं इस पुस्तक का नाम रामचरितमानस इसलिए रख रहा हूँ कि इसके नाम को सुनते ही आदमी को विश्राम मिलता है। नाम में क्या है? राम मात्र लघु नाम हमारा, परम सहित बड़े नाम तुम्हारा। जिन्होंने रामचरितमानस अध्ययन किया है आपको ध्यान होगा परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद पढ़ा है,
रोमांच प्रकट करता है। कई लोग रामलीला देखने इसी जाते हैं कि अरे यार यार लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है, चलो जी, ठीक है ना। एक वो संवाद है, दूसरा अंगद और रावण का संवाद है। ये बड़े चटकीले प्रसंग हैं रामायण में। तो जो परशुराम बड़े क्रोधित होकर आते हैं, राम कहते हैं भाई मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरा छोटा सा नाम है राम, और तुम तो इतने बड़े हो, तुम्हारा नाम तो परशुराम। तो भगवान राम भी इस बात की महत्ता बताते हैं कि नाम का कितना महत्व है। राजर रावण नाम जसु सब अभिमित दाता। जब दशरथ जाते हैं वशिष्ठ जी के पास कि भाई अभी बूढ़ा हो गया, अब मैं राम को राज्य देना चाहता हूँ, तो वशिष्ठ जी से पूछते हैं क्या करूँ मैं। तब वशिष्ठ जी फिर उन्हें कहते हैं अरे राजा तेरा नाम ये इतना बड़ा है, इसके बारे में क्या कहूँ, उसी में सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तेरे कितना समय लगेगा? नहीं है, अभी है। नहीं अभी मेरे पास भी बहुत सामान है, इसलिए मैं स्किप कर दूंगा। अभी 10 मिनट आप थक गए क्या? अभी 20 मिनट हैं आपके 20 मिनट, धन्यवाद। 20 नहीं 10 है। 10 10 मिनट कौन है मॉडरेटर सत्र के, कौन है? 9-10 से शुरू किया 20 मिनट 20 मिनट है। धन्यवाद। टाइम लगा है। 9-10 से शुरू किया था। चलिए मैं कुछ स्लाइड्स स्किप कर रहा हूँ। नामकरण कर अवसर जानी धरे नाम जो मोनि को निराला। नामकरण का एक इतना बड़ा महत्व है भारतीय संस्कृति में कि इसका एक संस्कार होता है। ऐसे नाम नहीं रख देते, आप रख देते हैं हम ऐसे नाम, गूगल में जाकर दुनिया भर के नाम कैसा नाम रखते हैं जो किसी समझ में ना आए, पर इसका संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। नाम गुरु ने राम के और उनके भाइयों के उनकी गुण जानकर रखे थे, ऐसे नाम नहीं रखे थे। धरे नाम जो मुनि को निराला। जो आनंद सुख राशि सीख कर रखे त्रैलोक सुखासी। जो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख के धाम हैं उनका नाम मैं राम रखता हूँ, क्योंकि अखिल लोकदायक विश्रामा। ये समस्त लोगों को विश्राम देने वाला है। तो जो नामकरण वशिष्ठ जी ने अपने दशरथ जी के पुत्रों का किया वैसे ही नहीं किया, इसके पीछे काफी सोच विचार, काफी समझ आई है। ठीक समय के अभाव में स्लाइड्स के बाकी एक ये थोड़ा सा विद्वान लोग इसको चुटकुला मानते हैं कि जब आपको पता है हनुमान जी लंका गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक महल है, उसके आगे राम, उसके महल के चारों तरफ दीवारों पर राम 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 लिखा हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये राक्षसी नगरी में ये राम 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 का क्या चक्कर है यहाँ पे। तो वहाँ अंदर के उन्हें पता लगा कि वो तो विभीषण जी का महल था। तो ये समाचार उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रावण ने भाई कैसे अनुमति दी, क्या उसके घर के आगे राम 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 लिखा हुआ है। तो उन्होंने विभीषण से पूछा कि अरे भाई ऐसा क्या है, तुझे रावण ने कभी डांटा नहीं? तो बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, रावण ने मुझे एक बार बुलाया जरूर कि यार क्या कर रहा है, मेरा भाई होकर राम का नाम लिखा हुआ है तुमने। बोले नहीं नहीं राम का नाम नहीं है, ये लिखा है रा मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, मतलब तुम्हारा भाई का ही नाम लिखा है। पर हाँ ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। तो ऐसा विद्वान हो सकता है ये मजाक वाली बात हो, पर विभीषण ने बोला इसी मेरा जान छूटी हुई है। उन्होंने या किसी वकील की सलाह ली होगी, उन्होंने दिनेश किया होगा कैसे मैं स्वीकार पाऊंगा। तो उनका तो ऐसा कर, आपको रावण करते हैं, आपको मंदोदरी करते हैं, तो रावण में खुश, तेरा भी काम बन जाएगा। जासु नाम अग्रह ताप नसावन सोई प्रभु प्रकट समझ जी रावण। अगेन सुंदरकांड में, अब मुझे क्या पता सुंदरकांड में कैसे है, क्योंकि रेफरेंस अब बदली 5 है, 5 के अंदर सुंदरकांड ऐसा नहीं मुझे याद है। तो हनुमान जी कहते हैं रावण को जासु नाम, जिसके नाम से त्रय ताप नसावन, तीनों ताप दूर हो जाते हैं नाम से। तो नाम का कितना महत्व है। चलिए जो मेन विषय है उस पर हम चलते हैं।
इसके लिए तो मुझे जान आदि कपि नाम प्रतापो भय शुद्ध कर उल्टा जाओ। ये कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी का हमें बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। बोले भाई तू राम का नाम ले रहा, मैं तो साथ जिंदगी भर मैंने पाप ही किए, राम नाम तो बोला नहीं जाएगा, तो क्या बराबर बोले, बराबर ही बोल ले, कोई बात नहीं। तो ये दोनों उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम जप कर भी ब्रह्म के समान होगा। वाल्मीकि ऐसी 2-3 चौपाइयां हैं रामायण में। चलिए अब आगे बढ़ाएं। जितनी सारी स्लाइड्स हैं राम के नाम भी क्या है उस पर है, पर हम जो मेन विषय है उस पर बढ़ते हैं कि तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा का किस प्रकार बुद्धिमान से, चतुरता से, विद्वता से प्रयोग करके भगवान के कई नाम दिए हैं। इनके नाम अनेक अनूपा में नृप कहब स्वमत निरूपा। तो इनके बहुत सारे नाम हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उनके नाम कहता हूँ। ओके। जद्दर प्रभु के नाम अनेका, श्रुत कह अधिक एक देका। हालांकि इनके खूब सारे नाम हैं, जो श्रुति है, हमारे शास्त्र हैं, वो एक से एक अधिक नामों का वर्णन करते हैं। राम सकल नाम अनन्य अधिका, सारे नामों से अधिक राम का नाम है। अब मैं जो हिंदी भाषा के शब्दों के बारे में आता हूँ। एक तो उन्होंने राम शब्द के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया है, जैसे कि रामा, रामो, राम, रामचंद्र, रामचंद्र, रामचंदु, रामभद्र। ये कुछ गिने चुने उदाहरण हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। 10 थैंक यू। कई बार उन्होंने छंद की विशेषता के लिए इस तरह का परिवर्तन उन्हें करना पड़ा होगा शायद, क्योंकि आपको पता है तुलसीदास रामचरितमानस को चौपाई रामायण भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश उसकी कविता है, लेख है, वो चौपाई फॉर्म है। उन्होंने दोहे सोठ का प्रयोग किया हुआ है। तो जो छंद को जानते हैं उनको पता है चौपाई में 16 मात्रा होती है, दोहे में 13 मात्रा होती है, सोठ में 11-13 मात्रा होती है। तो मात्राओं को सेट करने के लिए उन्होंने कई बार इस प्रकार का प्रयोग करना पड़ा उन्हें। उन्होंने राम जी के वंश को लेकर बहुत सारे नाम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए किए। जैसे कि वो राम जी सूर्यवंश के थे, तो दिनकर कुल हेतु, दिनकर कुल टीका, दिनकर वंश भूषण, दिनकर वंश मंडन। दिनकर मतलब सूर्य, तो दिनकर से लेकर ढेर सारे नामों का तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है, जो हिंदी का शब्द है। शब्द आपका सूर्य है, ये तो सूर्यवंश भानु भी सूर्य का ही नाम है। भानुकुल केतु, भानुकुल नाथा, भानुकुल नायक, भानुकुल भूषण और बहुत सारे शब्द हैं। तीसरा शब्द सूर्य के लिए रवि, रविकुल कमल दिनेशु, रविकुल कैरव, विपिन विदु, रविकुल दीपा, अंश वंश अंश। रघुकुल राम जी, रघुकुल के थे, उनके एंसेस्टर्स में रघु नाम के राजा हो गए, तो इसी से वो रघुवंश माने जाते हैं। तो उसी पर उन्होंने कई सारे नाम दिए बनाए। रघुकुल कमल पतंगा, रघुकुल चंदा, रघुकुल राया, रघुकुल तिलक, रघुवंश तिलक, रघुवंश विभूषण, रघुवंश भूषण, रघुवंश मणि, रघुनंदन, रघुनाथ, रघुनायक,